कांग्रेस प्रत्याशी पटेल अब खुद का सपना साकार होने की महत्वाकांक्षा रख रहे हैं। कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी को ब्लॉक अध्यक्ष पद से हटा दिया था। तब मेरे द्वारा उनका सहयोग कर उनको पद पर बनाए रखा था। जनता समझदार है और निर्णय लेने में सक्षम है। कांग्रेस ने अपने अहम में सिंधिया जी जैसा नेताविशाली नेता खोया है। हकीकत से जो मुंह मोड़ लेता है उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो कांग्रेस नेता अब कांग्रेसी होने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस का काम पहले कभी किया ही नहीं। और क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री और बदनावर से भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने, और क्या कहा एनटीवी टाइम विशेष संवाददाता पवन वैष्णव से। खास बातचीत में सुनिए। बदनावर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और यहां से भाजपा के प्रत्याशी और वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाले राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी हमारे बीच मौजूद है। गांव-गांव जाकर आम मतदाता को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनावी संग्राम में उतरे हैं। नमस्कार बन्ना साहब, आप बन्ना साहब के नाम से क्षेत्र में परिचित है। एक आम तौर पर देखा जाता है तो 28-30 साल तक के जो नौजवान राजपूत युवा रहते हैं उनको बन्ना साहब कहा जाता है, लेकिन आप 48 साल प्लस हो चुके हैं, उसके बाद भी आपका जो बन्ना साहब का जो आपको दर्जा मिला है, लोगों में लोकप्रिय हैं आप, वो अभी तक हट क्यों नहीं पा रहा है? अब ये तो लोग ही बता पाएंगे। वैसे मैं तो प्रयास करता हूँ कि नियमित रूप से जो कार्य है मेरा दायित्व उसका निर्वाह करूँ और जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो प्राथमिकता हैं, उनको हम पूरा करें। अभी प्राथमिकता सिंचाई को रखा है। शिवराज सिंह जी ने नर्मदा का शुभारंभ किया है। सेकेंड फेज़ का भी उन्होंने घोषणा करी है डीपीआर में। और बाकी जहाँ जहाँ जो भी आवश्यकता है, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे बराजिस का मामला हो, चाहे गांव में पेयजल का मामला हो, इन सभी चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक कार्य हो। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। बदनावरी एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदला है। युवा का टिकट काट कर एक वरिष्ठ नेता को टिकट दिया है। क्या कांग्रेस आपको वास्तव में चुनौती मानती है? कांग्रेस असल में अंतर्कलह से ग्रस्त है। अंतर्द्वंद हो रहा है। शीर्ष से लेकर धरा तक उनमें बड़ा असमंजस है और इसकी जवाबदारी नेतृत्व लेने को तैयार नहीं हो रहा है। तो हकीकत से जो मुंह मोड़ लेता है उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। कांग्रेस की वो स्थिति है। तो उनको बहुत कुछ सोचना और करना पड़ेगा और जो गंवा चुके हैं वो बहुत ज़्यादा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसा नेता उनके हाथ से निकल गया, ये भारी क्षति है कांग्रेस की। अब सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि आप काफ़ी दमखम वाले नेता हैं, बदनावर में आपका काफ़ी वर्चस्व है, लेकिन गत दिनों कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया था जो सामान्यतः नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी आप शालीन बने रहे, शांत बने रहे। उससे आपको फ़ायदा होगा या कांग्रेस को नुकसान होगा? देखिए, कमल सिंह जी पटेल के परिवार के लोग थे, उनके शायद भांजे भतीजे कोई रहे होंगे, ऐसा मुझे किसी ने बताया। और एक शेखर हमारा पुराना उप सरपंच कानून का, उसका भाई था जो कि शराब के नशे में था, ऐसा लग रहा था। तो वो मैं तो उनको नासमझी मानता हूँ, ये बचपना मानता हूँ, क्योंकि अभी तो सिर्फ टिकट मिला है उनको। टिकट मिलते ही उनके लोग ऐसी गुंडागिर्दी और अभद्र व्यवहार अगर करने लगेंगे तो मैं नहीं समझता मुझे उसके जवाब देने की आवश्यकता है। और समय अनुसार मतदाता उसका जवाब दे ही देगा। सब लोग तुलना करते हैं, देखते हैं, आचार विचार व्यवहार सभी चीज़ों को देख के ही मतदाता वोट देता है। तो मतदाता समझदार है, निर्णय लेगा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि दत्तीगांव और उनके जो नेता है सिंधिया जी, उनके कारण ये चुनाव हो रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि कमलनाथ जी की जो सरकार है उन्होंने सही काम नहीं किए थे, उसके कारण चुनाव हो रहे हैं। आप क्या मानते हैं, किन कारणों को लेकर चुनाव हो रहे हैं? कि बहुत स्पष्ट है। जहाँ तक बदनावर का सवाल है, हम लोगों ने तो 27 दिसंबर 2018 को संयोग घाट में तय कर लिया था, सभी कार्यकर्ताओं ने। उसमें कमल सिंह जी भी शामिल थे तब। अब ठीक है, उनकी महत्वाकांक्षाएँ, चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, स्वतंत्र हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि सिंधिया जी ने ये कहा सरेआम कि वचन पत्र को लेके चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के नाते उनसे प्रचार करवाया गया। चुनाव हो गया, सरकार बन गई, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। फिर सिंधिया जी दौरे पे निकले तो लोगों ने उनसे प्रश्न किए। प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि वचन पत्र हमारा ग्रंथ था पार्टी का और उसकी पूर्ति नहीं होगी तो हम उस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेंगे। इसमें कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन उसका जवाब कमलनाथ जी का बड़ा बेरुखी का आया, तिरस्कार का आया कि उतरना उतर जाइए। क्योंकि उनको कहना था कि पार्टी के नेता हैं, बुला के बैठा के बात करेंगे और क्रियान्वित करेंगे, इतना ही कहना था।
उस तिरस्कार के भाव, उस अपमान के भाव को लेके फिर उन्होंने लड़ाई आगे बढ़ाई और सरकार बदल गई। तो ये यथार्थ है, ये सच्चाई है। अब निर्णय जनता करेगी कि सही गलत कौन है। जगह जगह चुनावी सभाएं हो रही है, आप कमल सिंह जी के प्रति काफ़ी सकारात्मक रुख रखते हैं, उनके खिलाफ आक्रामक रुख नहीं रखते हैं, जबकि जो कमल सिंह जी है कांग्रेस प्रत्याशी, वो आपके खिलाफ काफ़ी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो एक अच्छे नेता को नहीं करनी चाहिए। ऐसा खुलकर आपके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं वो? देखिए, मैं एक तरह से पूरे समूचे क्षेत्र में उस संगठन का पालक रहा। मैंने सबको पोषित पल्लवित किया, मैंने सबको संरक्षित किया। कमल सिंह जी को भी कांतिलाल जी भूरिया, बालमुकुंद गौतम जी ने हटा दिया था पद से, हटा दिया, फिर भी हमने उनका मान सम्मान रखा, उनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाए रखा, क्योंकि वृद्ध थे, वयोवृद्ध थे, वरिष्ठ थे, तो उनके सम्मान के नाते। अब ठीक है, उनको टिकट मिल गया है तो वो अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। उनके सलाहकार शायद उनको ऐसी सलाह दे रहे होंगे कि ऐसा बोलो तो इससे लाभ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को भी संकीर्ण मानसिकता और ओछी वाणी से लाभ हुआ है। तो मुझे क्या कहना उनके लिए, वो उनको भी लोग जानते, मुझे भी जानते। 10 दिन में चुनाव ख़त्म हो जाएगा, 3 को वोटिंग हो जाएगी, इसके बाद ये सब बातें ही ख़त्म हो जाएगी। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें पश्चाताप होगा तो कभी इस चीज़ की ग्लानि बोध में जो कहना होगा ईमानदारी से मुझे कहेंगे, लेकिन मेरे को उनके खिलाफ़ कुछ नहीं बोलना, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब मैं क्या बोलूँ। आपका सारा राजनीतिक जीवन सबके सामने है। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे थे। उस समय कमल सिंह जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो भी आपके साथ में थे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हम तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। उस समय वो दगाबाज थे या आज दगाबाज है? मेरे ख्याल से उनकी महत्वाकांक्षाएँ आड़ी आ रही हैं। तब वो कह रहे थे कि बदनावर की भलाई के लिए, बदनावर से धोखा हुआ, हम सब इस्तीफ़ा दे देंगे 27 दिसंबर संजोग गार्डन 2018 को। आज वो कुछ और कह रहे हैं। तो उनकी एक महत्वाकांक्षा है कि जीवन के अंतिम छोर में आके उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं विधायक का टिकट मिल जाए, मेरा सपना साकार हो जाए। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को लेके कोई व्यक्ति चल रहा है तो चलिए खुशफहमी में ही जी लें कुछ दिन, क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे तो कांग्रेस के जो स्थानीय नेता थे सब एकजुट थे। अब जब टिकट वितरण हो गया है तो काफ़ी बिखराव सा महसूस हो रहा है। इस बिखराव के बाद कभी वो एकजुट हो पाएंगे क्या? देखिए, कांग्रेस का बदनावर में जो कार्यकर्ताओं ने जब मैंने चुनाव लड़े, उनको पता है कि किसने उस वक्त पार्टी का काम किया था या नहीं किया था। अधिकांश उनमें से ऐसे जिन्होंने कभी कांग्रेस का काम किया ही नहीं था, हमेशा विरोध करते थे। जब मैं लड़ा वो या तो भाजपा का काम करते थे या साथ घूमते थे और रात को फिर मीटिंग करके कहीं और कुछ काम करते थे। तो कार्यकर्ताओं को ये सब मालूम है और इसीलिए अधिकांश कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, जो उस वक्त कांग्रेस में थे आज मेरे साथ हैं। और भाजपा का संगठन भी बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी मजबूती से, खेमराज पाटीदार जी हमारे साथ बैठे, चुनाव के संचालक हैं, मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। हम एक उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, बदनावर का विकास, और उसको पूर्णता की ओर ले जाएंगे, उसको हासिल करेंगे, क्षेत्र का पूर्ण संपूर्ण विकास करेंगे। कांग्रेस आपके प्रति काफ़ी आक्रामक है, लेकिन आम मतदाता चाहता है कि आपको वोट दे, तो क्यों दे? क्या कारण है? विकास को किस प्रकार से आप गतिमान करेंगे? देखिए, विकास तो हो रहा है। जब से सरकार बनी है तब से हमने ना सिर्फ नर्मदा जी का काम चालू करवाया, नर्मदा का सेकंड फेज़ भी हमने DPR बना के वो सैंक्शन की और CM ने कह दिया। हमने जहाँ एक भी कुटीर नहीं दी कांग्रेस के कार्यकाल में कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में, वहीं हमने 27,000 आवास में कुटीर पोर्टल पर दर्ज करा के वो मिलने वाली है। खाद्यान्न पर्ची जहाँ एक भी नहीं मिली, 21,500 खाद्यान्न पर्चियाँ मिलने वाली है। सड़कें जहाँ पूर्णतः बंद हो गई थी, 200 से 300 सड़कें काम चल रहा है। यहाँ पे कन्यादान का पैसा नहीं आया था, उसके लिए हमने CM से कार्रवाई की है। जो कर्ज माफ़ी वो कह गए करेंगे, वो नहीं करी, उसका पैसा हमने भी डलवाया है। पंचायतों में एक पैसा नहीं आया लंबे समय से, वो पैसा हमने पंचायत जनपद ज़िले में डलवाया है। तो कार्य हो रहा है, करेंगे का सवाल नहीं, कार्य प्रारंभ हो गया है। उद्योग मंत्रालय के तहत बदनावर में औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित होके घोषित हो गए, नोटिफिकेशन आ गए हैं। जो कंपनियां आ रही हैं उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकॉर्ड दे दिए हैं। तो कार्य तो प्रारंभ हो गया है, विकास की गति तेज हो गई है और वो पूर्णता की ओर जाएगी, क्योंकि जनता उसमें विश्वास रख के मतदान करेगी, सरकार के पक्ष में करेगी, अच्छे कार्य के पक्ष में करेगी। हर बार जब भी चुनाव आते हैं, पिछले चुनाव में भी एक नारा लगा था, अब की बार महिची पार, ये कांग्रेस के लोग मतलब जो भी आपके विरोध में रहते वो लगाते हैं। इस बार भी काफ़ी जोर शोर के साथ नारा लगा रहे हैं, क्या सफल हो पाएगा नारा? मुझे नहीं पता वो क्या नारा क्यों लगा रहे हैं, सफल होगा ना होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे पिताजी यहाँ पे आए, पहला चुनाव लड़े, अंतिम सांस उन्होंने यहाँ पे ली। मैं आया, मैंने चुनाव लड़ा, मैं आजीवन यहाँ के लिए समर्पित हूँ, मैं कार्य करता रहूँगा। और क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा पद किसके पास में है? फ़र्क इस बात का है
कि आपकी नेक नियति है कि नहीं, आपका उद्देश्य स्पष्ट और स्वच्छ है कि नहीं। अच्छा उद्देश्य लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, सफलता मिलेगी, ईश्वर हमारे साथ है। मेरा एक अंतिम सवाल है, जब आप राजनीति में 1998 के वर्ष में आए थे, एक अच्छा उच्च शिक्षित युवा होने के साथ एक अच्छा भविष्य का निर्माण हो सकता था आपका, आप राजनीति में आए, आपके पिताजी यहाँ के विधायक थे, उसके बाद मतलब एक राज परिवार से होने के बावजूद आपको तमाम तरीके के अब विरोधों का सामना अब जाके करना पड़ रहा है, जो पिछले 22 सालों में आपने ऐसा विरोध कभी नहीं देखा होगा जैसा अब देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आप पे तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं, उनका किस तरीके से लेते हो आप उनको? देखिए, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तो आजीवन आरोप लगाते रहे हैं, लगाते रहेंगे। मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उस पद पे रहते हुए वो पार्टी के प्रति इतने वर्षों तक कितने ईमानदार रहे। वो सिर्फ खुद के प्रति ईमानदार रहे और तमाम उनके कार्यकाल में जितने जितने जहाँ जहाँ चुनाव हुए, चाहे स्थानीय चाहे बड़े चुनाव, जमुना देवी जी के स्वर्गवास के बाद जो कुक्षी का उपचुनाव हुआ वहाँ उन्होंने क्या किया, मेरे तमाम चुनाव हुए वहाँ उन्होंने क्या किया, इसके अलावा दिनेश गिरवाल जब चुनाव लोकसभा का लड़े वहाँ उन्होंने क्या किया, जो स्थानीय चुनाव होते थे मंडी के या जिला पंचायत के वहाँ उन्होंने क्या किया, सब क्षेत्र के लोग जानते हैं, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जिस पंचायत में वो रहते हैं, जहाँ उनका निवास स्थान है, वो पंचायत का सरपंच ही उनका नहीं है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होता है? व्यक्ति को सबसे ज़्यादा उनके घर में जाना पहचाना जाता है, उनके गृह की ग्राम पंचायत ही उन पर विश्वास नहीं करती है, वहाँ भाजपा का सरपंच है। तो तमाम चीज़ें अपने आप अपनी कहानी कहती हैं, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। चुनाव में जो 3 नवंबर को मतदान होगा, कितना उसको चुनौती मानते हो आप अपने लिए? कितने मतों से आप जीत का दावा कर सकते हैं? देखिए, मेरे लिए जीवन में चुनौती, और इस वक्त चुनौती सिर्फ बदनावर का विकास है। चुनाव आएंगे जाएंगे और चुनाव जो हो रहा है वो बदनावर का ही चुनाव है, बदनावर ही लड़ेगा और अच्छा निर्णय लेंगे, अच्छा मतदान होगा और बेहतरी के लिए होगा, और सरकार बदनावर की ही रहेगी, बदनावर के लिए ही चलेगी और बदनावर का ही विकास करेगी। ये थे हमारे साथ वर्तमान में उद्योग मंत्री और भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जिन्होंने कहा कि मैं जीवन में कोई चुनौती नहीं मानता हूँ, मैं मेरे कार्यकर्ता के साथ मिलकर जीत के प्रति आश्वस्त हूँ।